हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले टॉपिक में कहां तक हम बढ़ चुके थे और कहां तक कर चुके थे? एक बार आ जाइए। हमने टॉपिक लिखा था, हमने ये भी कवर कर लिया है, राइट? ये भी कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया है, और इसके साथ एक और कवर कर लिया है, दैट इज डिस्पोजल वाला। लेकिन डिस्पोजल वाले में मैंने कहा था एक बार और बताऊंगा, तो आज हम डिस्पोजल को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा डिस्पोजल। अब मैं एसिड डिस्पोजल की अगर बात करूं ना, तो यहां पे हालांकि 99% चांस है कि ये आपको बनाना पड़ सकता है, हो सकता है आपका विद प्रोविजन हो। अगर आपका प्रोविजन के साथ आया ये क्वेश्चन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो तीन अकाउंट बनाते हैं यहाँ। एक बनाते हैं मशीनरी, दूसरा बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा बनाएंगे हम जो भी हमारा मशीनरी है या एसेट डिस्पोजल। लेकिन अगर आपका प्रोविजन ना हो, सिर्फ डिस्पोजल बनाना हो, व्हेन ओनली डिस्पोजल, तो इस केस में दो ही अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा मशीनरी और एक बनेगा एसेट डिस्पोजल। बस, यानी यहां से प्रोविजन वाला जो पार्ट है बीच में वो हट गया। समझे? अब जब प्रोविजन वाला पार्ट, जब अब पहले क्या होता था, इससे जो भी हमारा एसेट्स बिकेगा वो यहां जाता था, और इससे जो भी डैप होता था वो यहां आ जाता था। लेकिन नाउ अब क्या होगा, इससे जो भी एसेट्स बिकेगा वो जाएगा, एक तो एसेट्स तो जाएगा ही ऐसे, और इससे जो भी डैप होगा वो भी जाएगा। यानी अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे तो सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसको अभी करके दिखाऊंगा तो क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए अब फिलहाल मैं दो अकाउंट बनाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए 1 साल का है 2 साल का है। कहता है ऑन एक मशीन है हुज ओरिजिनल वैल्यू 1/4 को, 1/4/2018 को इसकी कॉस्ट है 120। बीइंग द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन वाज सोल्ड, कहता है बीइंग द डेट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन था, वाज सोल्ड हमारा कब हुआ ये, इसी एसेट्स को हमने बेच दिया 30/9/2020 में। कितने का बेचा हमने? 1 लाख का। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस, सो द मशीनरी अकाउंट एंड डिस्पोजल। यहां पे क्या प्रोविजन बोला है आपको? नहीं बोला। तो अगर मैं इसके ऊपर डेप लगाऊं तो क्या होगा, 31/3/2019, 20% है तो 24,000। तो अगर मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता हूं 24/96, अब आ गया 1/4/2019, फिर 31/3/2020, क्योंकि 20/9 में बेचा है, इसके ऊपर 20%, 19,200, फिर आएगा 76,800, 1/4/2020। अब आपका 30 सितंबर तक लगेगा, 30/9/2000 आपका 20, तो कितने होते हैं सितंबर तक? 6 महीने। तो 6 महीने का डेप लग जाएगा, और माइनस करके बचा हमारा 69,120। इसको बेच कितने का दिया? सोल्ड, सोल्ड कर दिया हमने
1 लाख का। तो अगर 1 लाख का बेच दिया तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 30। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। मैं लेजर बनाता हूं, इतने आप वर्किंग नोट को ऑब्जर्व करिए। मैं यहाँ पे फटाफट से अकाउंट बना देता हूं दो। क्या ये डैप है? क्या अभी दे, डेप्रिसिएशन चेक कर लो। अरे ये मैंने गलत गड़बड़ लगा दिया। मैं 20% लगा रहा हूँ, यहाँ 10% है। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ। ठीक है, 20% लगा दिया मैंने, है 10%। ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। 7660। ठीक है, वो 20 लगा दिया था हमने। अब हमारे पास दो अकाउंट देख रहे होगे। सबसे पहले खरीदा कब हमने, 1/4/18 में। इसके लिए लिखेंगे टू बैंक, और हमने खरीदा 120 का। अब क्योंकि प्रोविजन नहीं बनाया, इसलिए डेप्रीशिएशन अब हमें इसी अकाउंट में मेंशन करना होगा। 31/3/19 बाय डेप्रीशिएशन 12,000। 120 बाय बैलेंस CD 108। 31/3/19 1/4/19 टू बैलेंस BD 1,08,000। फिर से कोई खरीदा वगैरह है नहीं, इसलिए ये सिंपल चल रहा है हमारा। बाय बैलेंस बाय क्या आएगा, डेप्रीशिएशन कितने, बीस टू बैलेंस BD
अब फिर से लगेगा हमारा, अब जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो लगेगा 30/9 पे। डेट का ध्यान रखिएगा, कितना लगा हमारा 4860। बाय बैंक से बेच दो। अब बैंक से बेचने की बारी आई, अब बिकेगा नहीं, यहां पे बिकेगा नहीं। क्या होगा यहां पे, जो बेचेंगे वो यहां से बेचेंगे। कब, 1 या फिर 30 बाय बैंक से सोल्ड। कितने का बेचा, 1 लाख। और यहां पे बैलेंस जो निकलेगा वो बैलेंस अब सीडी नहीं निकलेगा, सीडी नहीं निकलेगा, बाय मशीनरी डिस्पोजल आएगा वर्ड। क्योंकि सीडी का मतलब आगे चलेगा, अब आगे तो चलेगा नहीं। तो अगर मैं यहां पे 97 ये करूंगा तो यहां से निकला 92340, और ये इधर आ जाएगा टू मशीनरी 92340, और इस पे जो प्रॉफिट हुआ ये भी इधर आ जाएगा, कितना 7660, और ये दोनों अकाउंट आ जाएगा हमारा इक्वल। ये बनेगा जब हमारा प्रोविजन नहीं होगा। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें मैंने बोला मान लेते हैं यहां प्रोविजन बनाना है, अगर वहां प्रोविजन नहीं बनता तो वो इस पैटर्न पे होता। देखिए आपका इसमें कोई डाउट, एक बार फटाफट देखिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को। ये जो मशीनरी की वैल्यू है ना, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये 30/9 को ही आया। बुक के अंदर देखोगे तो डेप्रीसिएशन भी इधर ही लिख रखा है इस साल का, सीधा सीधा वो आपका 97 इधर लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों मेथड है, दोनों में से कोई कर सकते हो। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। हमने क्या करा, इस टोटल में से इसको माइनस करके, और उसके बाद देखो मैं एरो भी डाल देता हूं, ये यहां आ गया। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये वाला करा, एक और तरीका क्या हो सकता है जो बुक में करा हुआ है मैं बता देता हूं वो भी। जो बुक वाले करते हैं ना, कर रहे हैं ना आपके कई बच्चे, कैसे भी कर सकते हैं देख के, वो ये मानते हैं कि ये वाला डेप हम यहां नहीं लगाएंगे, ये वाला डेप हम यहां लगा देंगे बाय डेप। कितना हमारा 4860, ठीक है। और यहां पे जो हम वैल्यू लिखेंगे दैट इज वैल्यू विल बी, अब बैलेंसिंग फिगर जो आएगा यहां पे वो 97200, 97200। नाउ देयर विल बी वैल्यू चेंज। तो ये मुझे समझ में नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये, बाकी आप कर सकते हो करना चाहो, जो बुक के अंदर करा हुआ है 104860 यही करा हुआ है। तो ये इतना बेटर नहीं है जो हमने ये किया हुआ है, बाकी मैंने दोनों बता दिया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए ये वाला कर लीजिए।